श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है सावन महीने की चतुर्थी तिथि, जो कि सावन महीने को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है। अगर आज रात में आपने अपने घर पे एक सावन गणेश दीपक घर पे जला दिया तो आपके पूरे परिवार की रक्षा खुद मां पार्वती करेंगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, है ना। बात आती है कि भैया वो दीपक हमें कौन सा लगाना है, कहां पे लगाना है, किसके सामने लगाना है, इसकी बात करेंगे। मैंने क्या बताया कि आपको आज रात में कौन सा दीपक लगाना है, सावन गणेश दीपक। क्योंकि ये चतुर्थी कौन से महीने की है, सावन महीने की। क्या करिएगा, आपको लेना होगा इस तरीके से एक दीपक, है ना। वो दीपक आटे का होना चाहिए, चाहे तो आप गोल लगा लो, चाहे तो आप ऐसे का किसी भी शेप का बना सकते हो, आटे का दिया, है ना। उस आटे के दीपक को आपको कहीं बाहर नहीं लगाना, अपने ही घर पे जो भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में लगाना है। तरीका समझिएगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखा करिए, जब भी चतुर्थी तिथि का दिन आए आप अपने घर में कहीं से संभाल करके गेहूं के दानों को जरूर रखा करो, है ना। गेहूं के दाने किराना स्टोर पे भी मिल जाते हैं, तो इजीली मिल जाएंगे, लेकर के आ जाया करो, 5 रुपए का, है ना। सबसे पहला काम, गेहूं के दाने को नीचे रखेंगे, है ना। गेहूं के दाने को कहां रखोगे, जमीन पे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसी गेहूं के दाने के ऊपर उस आटे के दीपक को रखना है। यहां पे चौमुखी दिया नहीं लगाना, आपको यहां पे गोल बत्ती का दिया लगाना है, भगवान मयूर ध्वज के नाम से। फिर से बोल रहा हूं, किसके नाम से, भगवान मयूर ध्वज के नाम से आपको दीपक लगाना है। और उसके बाद में इस बत्ती को भी मयूर ध्वज भगवान के नाम से जलाना। पहला काम तो यहां पे होता है। दूसरा काम क्या करोगे, जब यह दीपक जल जाए, जब यह दीपक क्या हो जाए, जल जाए, उसके बाद में जो आपके घर की प्रॉब्लम है, जो आपकी घर की समस्या है, भगवान गणेश को एक ही चीज बहुत प्रिय है और वो होती है दूर्वा, है ना। आपको कहीं से भी हरी दूर्वा मिल जाए, जलते हुए दीपक के अंदर उस हरी दूर्वा को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, जो व्यक्ति परेशान है, अगर आप डाल देते हैं, आज इस सावन गणेश दीपक में आपके घर की रक्षा मां पार्वती करेंगी, जिससे आपके घर का बाल भी बाका नहीं हो पाएगा, कोई भी व्यक्ति घर का पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को आज इस उपाय को जरूर से जरूर करना होगा, ठीक है ना। तो पहले उपाय की तो हमने यहां पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। सावन महीने की चतुर्थी तिथि पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये आपको करना होगा दूर्वा के साथ में, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा दिन की शुरुआत उसकी दवा खा के होती है, मेडिसिन खा के होती है, बहुत परेशान चल रहा है ना, उसके लिए आपको लेनी होगी 5 दूर्वा। गिन करके कितनी दूर्वा लोगे, सिर्फ और सिर्फ 5 दूर्वा। एक बात और बता दूं, अगर आपको कहीं से सफेद दूर्वा मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है। बट बहुत खोजने के बाद भी सफेद दूर्वा नहीं मिल पा रही है, तो फिर आप 5 हरी दूर्वा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले कोशिश करेंगे सफेद दूर्वा की। उसके बाद में आपको अपने ही घर पे, कहीं नहीं बाहर जाना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपके ही घर में जो भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में उन 5 दूर्वा को समर्पित करना है। और समर्पित कहां पे करते हैं, भगवान गणेश का जो एक दांत होता है वो टूटा हुआ होता है, उसी टूटे हुए दांत के पास में उन 5 दूर्वा को समर्पित करना। जो व्यक्ति घर में बीमार है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, पहला काम। दूसरा काम, दूर्वा समर्पित करने के बाद में एक आपको घी का दिया, गोल बत्ती का भी उनके सामने क्या करना है, प्रज्वलित करना होगा, जलाना होगा। पहले उपाय में मैंने दीपक बताया, गोल बत्ती का, और वो दिया भी कौन सा होगा, घी का दिया। और दूसरा दीपक भी कौन सा होगा, घी का दिया ही आपको लगाना है। बहुत ज्यादा मात्रा में घी मत भरना, थोड़ा सा घी डाल के दीपक को जला देना। जब तक वह दीपक जल रहा है, प्रज्वलित है, तब तक उस दूर्वा को वहीं पे समर्पित रहने दो। जब वह दीपक बुझ जाए, ठंडा हो जाए, तो आपको फिर उस 5 दूर्वा को वहां से उठाना होगा। और उठाने के बाद में जो व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, उस बीमार व्यक्ति को उस पंचमी तिथि से, चतुर्थी से नहीं, चतुर्थी को तो उपाय करना है, और पंचमी तिथि से 5 दिन तक लगातार उस एक दूर्वा को रोज सुबह उठ करके अगर वो इंसान खा लेता है, तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश उसकी बीमारियों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। फिर कोई भी बीमारी उसके पास कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो भी आपको करना होगा दूर्वा के साथ। लेकिन एक बात आपको और समझा दूं, जैसे जब भी मैं बताऊं
कोई भी उपाय बीमारी का ना, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, दवा को छोड़ देते हैं। कहते हैं भैया उपाय हम कर रहे हैं तो दवा नहीं खाएंगे। ऐसी गलती मत किया करो। जो डॉक्टर होते हैं इस कलयुग में वो भगवान के दूसरे रूप माने जाते हैं। इसीलिए जब आप कोई भी दवा छोड़ो, कोई भी मेडिसिन छोड़ो, चाहे आपकी बीमारी उपाय करने से ठीक हो गई हो पूरी तरीके से, फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा बंद मत किया करो। समझ रहे हो ना इस बात को? तो आप फिर मेरे ऊपर ब्लेम आ जाता है, भैया आप कह दिए दवा छोड़ने के लिए, मेरा सर दर्द और होने लगा, तो दवा क्यों छोड़ देते हो? मैंने तो नहीं कहा दवा मत छोड़ा करो, ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, लेकिन एक छोटा सा काम और कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज सुन रहे हैं पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो अब हम लोग बात करते हैं इस तीसरे उपाय के बेनिफिट की, यानी कि फायदे की। स्क्रीन पे आपको जो दूरवा दिख रही है ना, आपका कोई भी काम अगर नहीं बनता, कोई भी काम नहीं बनता है तो आप इस उपाय को करेंगे। जब भी घर के बाहर जाते हो, किसी काम में सफलता नहीं मिलती, या फिर घर में पड़े पड़े बीमार ही होते रहते हो, कोई भी प्रॉब्लम घर की है ना, सिर्फ इस दूरवा से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्या करिएगा, आपको लेनी है 21 दूरवा। इस बार सफेद दूरवा की जरूरत नहीं है, आपको हरी दूरवा लेनी होगी, ठीक है ना। कितनी? 21। हरी दूरवा लेने के बाद में फिर आपको वही काम करना है। आपके घर में जो भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में आपको क्या करना है, उस 21 के 21 दूरवा को समर्पित करना, ठीक है ना। किसी भी साइड में समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर के बाद में, आधे घंटे 1 घंटे के बाद में, उन 21 की 21 दूरवा को उठा लो और उठाने के बाद में अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं रख करके उसको किसी भी चीज में जला दो। और हमें उस 21 दूरवा को क्या करना होगा, जलाना होगा। जब जला दोगे उसकी राख बन जाएगी। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? तो उसी राख जब बन जाए तो उस राख में आपको चाहे तो शहद मिला दो या फिर उस राख में घी मिला दो। मैं तो कहूंगा कि अगर घी हो घर में तो घी मिला देना, घी नहीं है तो ही शहद का इस्तेमाल करेंगे, बट पहले कोशिश करेंगे घी मिलाने की। उस जो राख होगी उसमें घी मिला के अच्छे से पेस्ट कर देंगे उसका। और जब भी आप अपने घर के बाहर जाएं या फिर घर में कोई भी व्यक्ति बीमार हो, डेली उसका एक छोटा सा टीका उसके मस्तक पे लगा देना। उसकी जो भी बीमारियां होंगी, जो भी तकलीफें होंगी, वो तो खत्म होंगी। और जब आप अपने घर के बाहर जाएंगे उस टीके को लगा करके, तो आपको सफलता 100% जरूर मिलने वाली है, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय यानी कि आखिरी उपाय की। बहुत स्पेशल सा और बहुत प्यारा सा उपाय है। सबसे पहले बात ये करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या होगी। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी दाग धब्बे हैं, बहुत क्रीम पाउडर लगाने के बाद भी वो दाग धब्बे खत्म नहीं हो पा रहे हैं, जरूरी नहीं है फेस पे ही, पूरी बॉडी में कहीं पे भी है ना, इस चतुर्थी तिथि पे उपाय करना। उसके लिए आपको गौ माता का दूध लेना है। गाय का क्या करेंगे, दूध लेंगे, कच्चा दूध, गर्म ना किया गया हो। और इसी दूध के अंदर आपको चावल के 6 से 7 दाने डालने हैं। कितने दाने? चावल के 6 से 7 दाने डाल देंगे। और उसके बाद में इस दूध को उठाना। आपको आज शाम को जब चंद्र भगवान के दर्शन हो जाएं, अपने घर की छत पे, जहां नीचे से कहीं से भी जाना, सबसे पहले उस दूध को देखो, दूध पूरा भर के मत लेना, आधी कटोरी से भी कम दूध लिया करो। और फिर उसको चंद्रमौली महादेव के नाम से या फिर बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से चंद्र भगवान की रोशनी में समर्पित कर देंगे। और थोड़ा सा दूध उस कटोरी में बचा लेना, बहुत हल्का सा दूध बचा लेना। बॉडी में आपके जहां पे भी पेन होता हो, दर्द होता हो, या फिर जहां पे दाग धब्बे हो, चंद्रमौली महादेव के नाम से उसको लगा लेना। दाग धब्बे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यह सावन की चतुर्थी तिथि का सबसे इजी, सबसे आसान, फेमस सा उपाय है। करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है। तो मैंने आज आप सभी लोगों को कोशिश की है बहुत ही विस्तार से और बहुत जल्दी जल्दी हर चीजों को बताया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफें कभी भी ना हो पाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर बातें करनी है फोन पे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।